जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के वचनों से जानेंगे। जो परमेश्वर ने आज मुझे वचन दिए वह उन वचनों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने बताया आत्मिक युद्ध के हथियार। तो आज हम जानेंगे कि आज परमेश्वर ने हमें आत्मिक युद्ध के लिए कौन कौन से हथियार दिए हैं। तो देखिए, परमेश्वर कहते हैं इफिसियों 6:10 से हम पढ़ेंगे, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मतलब प्रभु ये चाहते हैं कि आप प्रभु में, प्रभु यीशु मसीह को अगर आपने माना है तो आप प्रभु यीशु मसीह में चलिए और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाइए। जो प्रभु का प्रेम है, उसकी शक्ति है, और उसमें आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखिए, ये आत्मिक जो युद्ध के हथियार हैं, परमेश्वर इनको इसलिए कहना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जो युद्ध है, हमें जो युद्ध करना है शैतान के साथ, परमेश्वर कहते हैं कि आपको वो हथियार बांध लेने हैं जो शैतान की युक्तियों को आप अंजाम दे सको, है ना। तो क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु किससे है? प्रधानों से, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के जो हाकिम से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। देखिए, हमारी जो युद्ध है वो किससे है? जो तुम्हारी आत्मा को घात करते हैं। हमारा युद्ध उनसे है जो किसी भी मनुष्य की आत्मा को घात करने में लगे हुए हैं, उसे डिप्रेस्ड करने में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो किसी व्यक्ति से नहीं है जो कि मांस से बना है, लहू से बना है, बल्कि हमारा युद्ध उनसे है जो आत्मा में घात करते हैं, उन शैतानी ताकतों से है जो और अधिकारियों से है, जो और उन हाकिमों से हैं जो दुष्टता के कार्य करते हैं और अंधकार में लोगों को लेकर के चलते हैं। तो आइए हम और आगे पढ़ेंगे वचन से। परमेश्वर कहते हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। देखिए, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम बुरे दिनों के लिए तैयार हो सकें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि और भी बुरे दिन आने वाले हैं, इसलिए हमें पहले से ही तैयार रहना है और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, है ना। जो परमेश्वर ने हमें उद्धार का कार्य दिया है, हम उसे पूरा करके परमेश्वर के साथ हम बने रहें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, मतलब आपको सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह कौन है? वचन। आपको वचनों से अपने आप को बांध कर, अपने आप को कसकर रखना है और धार्मिकता की झिलम पहननी है आपको, ठीक है। और परमेश्वर कहते हैं, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। आपको पैरों में हमेशा क्या पहनना है? मेल के सुसमाचार की तैयार किए हुए जूते पहनने हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ढाल क्या है? हमारी विश्वास परमेश्वर में, उसे लेकर खड़े रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जो शैतान के जो तीर हैं, हम उनको क्या कर सके? बुझा सकें। और 17वें अध्याय में कहा, 17वें आयत में परमेश्वर ने कहा, और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, और जो परमेश्वर का वचन है ले लो। देखिए, परमेश्वर ने कहा कि उद्धार का टोप और आत्मा की जो तलवार है वो कौन है? वचन, उसे ले लो। और 18वें आयत में परमेश्वर ने कहा, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। देखिए, परमेश्वर ने कहा कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हमें हर टाइम आत्मा में प्रार्थना करते रहना है और सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना है। और हमें अपने लिए आत्मिक युद्ध के लिए हमें अपने हथियारों को बांधकर तैयार रहना है, ताकि हम बुरे दिनों में सामना कर सके। देखिए, परमेश्वर यही चाहते हैं कि जो उसके बच्चे हैं वो तैयार रह सके, क्योंकि जब युद्ध का टाइम आएगा तो परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे पूरी तरह से प्रिपेयर रहें, ताकि शैतान से वो युद्ध कर सकें, शैतान के सामने लड़ाई कर सके, शैतान से लड़ सके। क्योंकि शैतान हमेशा चोरी करने आता है, घात करने आता है। तो हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है कि वो कहाँ से आएगा और क्यों आएगा और कहाँ आकर के हमारा नाश करेगा।
तो हमें हर चीज़ पता है, इसीलिए हमें पूरा परमेश्वर के ऊपर ध्यान रखते हुए अपने धार्मिकता के कार्य को पूरा करते हुए चलना है। तो इन वचनों के द्वारा मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही आशीष मिली होगी, और इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। और मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमारी वीडियो देख लेते हैं और आप उसे लाइक नहीं करते, प्लीज़ आप लाइक करें ताकि मुझे पूरा सपोर्ट मिले, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग मुझे जितना सपोर्ट करेंगे, मैं आपके लिए और भी परमेश्वर से और भी रेवलेशन मांगती रहूँगी और आप सभी के सामने लाती रहूँगी, ताकि आप सभी उन वचनों को सुनकर, समझकर और आप सीख कर उनसे आगे बढ़ सके और अपना जीवन बिता सके। आप सभी को जय मसीह की।